रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की ठंडक उतर आई थी। हर तरफ सन्नाटा था, बस कहीं कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने टेबल पर रखा फोन बार बार देख रहा था, जैसे किसी कॉल का इंतजार हो। अर्जुन 26 साल का एक साधारण लड़का था जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह ही थी, सुबह ऑफिस, शाम घर और रात को मोबाइल में खो जाना। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी जिंदगी में कुछ अजीब हो रहा था। ठीक 11:11 पर हर रात उसे एक कॉल आता था। पहली बार जब कॉल आया तो उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाया। हेलो, अर्जुन ने कहा। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही, फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, अर्जुन तुम सुन रहे हो? अर्जुन चौंक गया। कौन? उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कॉल कट गया। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे लगा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है। लेकिन अगले दिन ठीक उसी समय फिर कॉल आया। इस बार उसने तुरंत कॉल उठाया। हेलो, कौन है? वही आवाज, पहले से थोड़ी साफ। मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी। तुम हो कौन? अर्जुन ने गुस्से में पूछा। मैं वही हूँ जिसे तुम भूल चुके हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कॉल अचानक कट गया। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। हर रात 11:11 पर कॉल आता और हर बार वो आवाज कुछ अधूरी बात कहकर गायब हो जाती। तीसरे दिन अर्जुन ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने अपने दोस्त रोहित को सब बताया। रोहित हंस पड़ा। भाई, कोई तेरे साथ प्रैंक कर रहा है, इतना सीरियस मत ले। लेकिन अर्जुन को अंदर से डर लग रहा था। वो जानता था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उस रात फिर कॉल आया। इस बार अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, देखो, जो भी हो सामने आकर बात करो, ये सब बंद करो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आवाज आई, अगर मैं सामने आ गई तो तुम सह नहीं पाओगे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तुम चाहती क्या हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। सिर्फ सच बताना है। कौन सा सच? वो जो तुमने दबा दिया है। अर्जुन के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसे एक पुरानी घटना याद आई जिसे वो सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। 3 साल पहले की बात थी। अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड निशा देर रात बाइक से लौट रहे थे। सड़क सुनसान थी। अचानक एक मोड़ पर उनकी बाइक फिसल गई। निशा बुरी तरह गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा। अर्जुन डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। आसपास कोई नहीं था। उसने मदद के लिए फोन निकाला, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर पुलिस केस हो गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। डर के मारे वो निशा को वहीं छोड़कर भाग गया। अगले दिन खबर आई, एक लड़की की सड़क हादसे में मौत हो गई। वो निशा थी। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस बात का जिक्र नहीं किया। उसने खुद को समझा लिया कि ये एक हादसा था और वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज वो आवाज, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? अर्जुन फोन से आवाज आई। अर्जुन के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। निशा, उसके मुंह से बस यही निकला। फोन के दूसरी तरफ हल्की सी हंसी गूंजी। हाँ, वही जिसे तुम मरने के लिए छोड़ आए थे। अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं डर गया था, वो हकलाते हुए बोला। और अब आवाज और ठंडी हो गई। अब मैं हर दिन मर रहा हूँ, अर्जुन रोते हुए बोला। कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर निशा की आवाज आई, मैं तुमसे बदला लेने नहीं आई। अर्जुन हैरान रह गया। तो फिर? मैं बस चाहती हूँ कि तुम सच का सामना करो। कैसे? कल रात उसी जगह आओ जहाँ तुम मुझे छोड़कर भागे थे। कॉल कट गया। अगले दिन अर्जुन पूरे दिन बेचैन रहा। उसका मन बार बार कह रहा था कि वो वहाँ न जाए, लेकिन दिल उसे खींच रहा था। रात 11 बजे वो
उसी सुनसान सड़क पर पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की सरसराहट डर पैदा कर रही थी। ठीक 11:11 पर उसका फोन बजा। मैं आ गया, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। मुझे पता है, फोन से आवाज आई। अचानक उसके सामने कुछ हलचल हुई। एक सफेद साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन की सांसें रुक गईं। वो निशा थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो उसे जानता था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें गहरी और खाली थीं। तुम सच में? अर्जुन के शब्द गले में अटक गए। निशा उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। डर लग रहा है? उसने पूछा। अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया। उस रात मुझे भी बहुत डर लग रहा था। निशा की आवाज में दर्द था। मैं तुम्हें पुकारती रही, लेकिन तुम चले गए। अर्जुन घुटनों के बल गिर गया। मुझे माफ कर दो, वो जोर जोर से रोने लगा। निशा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, माफी हर चीज का इलाज नहीं होती अर्जुन। तो मैं क्या करूं? अर्जुन ने सिर झुकाकर पूछा। सच स्वीकार करो, खुद से भी और दुनिया से भी। अर्जुन ने सिर उठाया। क्या इससे तुम वापस आ जाओगी? निशा मुस्कुरा दी, एक दर्द भरी मुस्कान। कुछ चीजें वापस नहीं आती, लेकिन बोझ हल्का हो जाता है। इतना कहकर निशा का साया धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। निशा मत जाओ, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गई। फोन भी बंद हो गया। उस रात के बाद वो कॉल कभी नहीं आया। अगले दिन अर्जुन सीधे पुलिस स्टेशन गया। उसने 3 साल पुरानी घटना का पूरा सच बता दिया। सब लोग हैरान थे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। रात को जब वो अपने कमरे में सोने गया, तो पहली बार उसे सुकून की नींद आई। लेकिन ठीक 11:11 पर उसका फोन एक बार फिर बजा। अर्जुन की आंख खुल गई। उसने धीरे से फोन उठाया। स्क्रीन पर वही नंबर था। उसने कॉल रिसीव की। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद, और फिर कॉल हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।